So very good morning, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. तो नॉर्मली आज संडे को हम लोग जो है अगले वीक में जो मार्केट का प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर रह सकता है या जो एक मतलब एनालिसिस हम लोग वीकेंड पे करते हैं, वी विल कवर दैट इन दिस वीडियो. एंड बाय नाउ यू आर आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हु आर बीन फॉलोइंग अस, आप लोगों को फॉर्मेट का भी पता होगा अभी तक. तो वी विल गेट स्टार्टेड विद दैट. और एक चीज और है, मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि नॉर्मली मुझे बहुत सारे डीएम्स ऑन अ डेली बेसिस आते हैं दीज डे स्पेसिफिकली, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है तो हर एक को अपनी टेंशन हो जाती है कि मेरे पास ये स्टॉक है, मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट. तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स के आई एम नॉट एबल टू सी द डीएम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड चेक देम. तो नॉर्मली मैं पहले एक वीक हर फ्राइडे को एक कनेक्ट करते थे हम लोग, वीडियो कनेक्ट, जहाँ पे कि आई डेफिनेटली यूज टू ट्राई टू टेक योर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज. तो वो काफी टाइम से ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट एंड ऑल दैट मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो उसी के लिए आज मैंने आपके काफी सारे डीएम्स देखे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट आज आप अपने 10 o'clock हम लोग एक सेशन प्लान कर रहे हैं आज रात को. तो आई हैव पोस्टेड द सेम थिंग ऑन द ट्विटर. तो आप ट्विटर पे जो है देख सकते हैं कि आज हम 10 o'clock एक क्वेश्चन आंसर सेशन काइंड ऑफ करने वाले हैं, जिसके लिए कि मैं जूम कनेक्ट जो रहेगा एक वो आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे. दिस इज द चैनल. तो यहाँ पे अराउंड 5 o'clock मैं करूंगा. तो मोस्ट प्रोबेबली आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन हेयर रेदर देन आप लोग डीएम करें और फिर आई एम नॉट एबल टू रिवर्ट, इवन आई फील बैड अबाउट इट. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मैं आपके डीएम्स काफी देर से देखता हूँ, बहुत टाइम से बात पता चलता है, तो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया. तो एंड सेकेंडली आई विल जस्ट प्योरली शेयर माई चार्ट ऑब्जर्वेशन. तो उसमें आप प्लीज ये रिफ्रेन कीजिएगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप इस कनेक्ट में ज्वाइन करते हो तो मैं क्या करूं, मुझे बाय और सेल करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो दैट आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन टू गाइड यू. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दैट. और देन नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चार्ट्स. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मेट रहता है इसका वो यही रहेगा कि सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से डिस्कस करना शुरू करेंगे. वहां से हम जो एक ओवरव्यू मिलेगा उसको हम लोग जो है ग्लोबल मार्केट्स जो है उनमें कैसा चल रहा है उसके बेसिस पे वो हम एक पिक्चर लेंगे. और इन तीन दोनों को हम बाद में जो है अपने डोमेस्टिक मार्केट्स, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, जिसके लिए हम लोग पूरे दिन में हम ट्रेड करते हैं एक्चुअली देखा जाए, या इन्वेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ अस. सो उसमें इन तीनों के कनेक्ट द डॉट्स करके जो एक ओवरऑल व्यू बना सकते हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे. एंड फाइनली इस व्यू को हम लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि वो वैलिडेट होता है कि नहीं. तो फॉर दिस लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ वी आर डूइंग इट एवरी संडे. तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हमेशा. सो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड मतलब 10 ईयर पेपर का जो यील्ड है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो इट्स जस्ट लाइक making continuously higher highs and higher lows. तो based on that thing अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉटम जो है वो दिख रहा है अभी फॉर द टाइम बिंग 2.7 पे. इसने 3 से 4 बार ही सपोर्ट लिया है. एट द सेम टाइम जो है 3% या 3.2%, ये एक रेंज जो है अभी तक के लिए ऊपर की तरफ एक जो है एक रेजिस्टेंस दिख रही है. तो बॉन्ड सॉरी यूएस 10 ईयर यील्ड का बढ़ना इक्विटीज एज एन एसेट क्लास के लिए अच्छा नहीं गिना जाता. इनवर्स कोरिलेशन है. तो और अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली डायनामिक सपोर्ट से भी ऊपर चल रही है. तो अभी के लिए यहाँ से इंडिकेशन यही क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे इसके बढ़ने की जो गुंजाइश है वो ज्यादा दिख रही है. तो देर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड टू फर्दर राइज. तो 3.2 हमारे लिए अभी फिलहाल थ्रेशोल्ड रहेगा. तो अगर 3.2 भी क्रॉस करते हो देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ बैड सिनेरियो फॉर द इक्विटी मार्केट्स. उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है. तो डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 वीक से कूल ऑफ हो रहा था, लेकिन वो कूल ऑफ के बाद में इस वीक में कंटिन्यूअसली उसी जोन से सपोर्ट लिया है जहां से पहले भी 1-2 बार ले चुका है. तो 101 या $100 जो है यहाँ से जो है इसकी सपोर्ट मिलती रही है. तो 100 to 101.2 इज द सपोर्ट जोन और डिमांड जोन. एंड 103 से 105 जो है 105 पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है फिलहाल रिसेंट में ही हमने हाई देखा था इसका. तो 105 के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जो एक किस्म से बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगी अगर डॉलर इंडेक्स जाता है. और इस वीक में अगर आप देखेंगे तो एक उसी सपोर्ट जोन से बाउंस हुआ है और वहीं पे एग्जैक्टली जो लास्ट वीक रेजिस्टेंस फेस किया था वहीं पे.
तो केयरफुली इस पे भी हम लोग मॉनिटर करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे और वॉच रखेंगे इसको क्लोजली। तो 103 से 105 हमारे लिए जो है एक ऊपर की साइड रहेगा फिलहाल के लिए, और 105 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो देन इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम्स एज फार एज इक्विटी इन्वेस्टर्स आर। नीचे की साइड पे जो है $100 के नीचे अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है तो 99.8 इज योर डायनेमिक सपोर्ट। उसको भी तोड़ता है तो देन इट, अगर उसके ज्यादा बाद में भी कूल ऑफ होता है तो देन इट बिकम्स अ गुड स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, जो कि प्रोबेबिलिटी उसका अभी फिलहाल चार्ट्स पे कम लग रहा है। अगर हम क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड जो है हम लोगों ने देखा था कि पिछले 4-5 हफ्ते पहले अगर लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा टॉप आउट होता हुआ दिख रहा था। जैसे कि उसका प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो 7 मार्च के वीक में इट मेड अ टॉप ऑफ $130 पर बैरल। तो $130 के बाद में, और 140 इज योर ऑल टाइम हाई अराउंड अबाउट 2008 का लेवल। तो 130 से हम लोगों ने कूल ऑफ देखा, लेकिन आप देखेंगे हाउ ब्यूटीफुली दिस हैज रिस्पेक्टेड द डायनेमिक सपोर्ट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 6 से 8 हफ्तों से नीचे की साइड पे जो आप विक्स देख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ से इसको पुश मिल रहा है ऊपर की साइड। तो और कितने बड़े बड़े हैमर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब नीचे से जो पुश आ रहा है। और उसके बाद लास्ट के जो 2 वीक्स रहे हैं वहां पे क्लियरली इस बारी तो ब्रेकआउट भी हुआ है, जो एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि अब सब एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है। तो हमारे लिए जो लेवल्स रहेंगे रेफरेंस के लिए 110 से 115 के अगर हम ऊपर है तो देन इट लुक्स लाइक कि हम लोग $130 भी आने वाले कुछ टाइम में टेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग 110 के नीचे ब्रेकडाउन देते हैं तो बेसिकली 99 और 100 के जो लेवल्स है वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा डायनेमिक सपोर्ट जो कि हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं मिल रहा है, उस पे वॉच रखना पड़ेगा। दिस इज अ व्यू ऑन क्रूड। फाइनली गोल्ड जो एज ए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, तो गोल्ड में हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक कूल ऑफ अच्छे डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम से देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड को नॉर्मली जो है एक सेफ हेवन माना जाता है। तो जब बहुत ज्यादा टर्बुलेंस वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स गोल्ड को एज अ हेज यूज करने के लिए दे गेट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड, जो फिलहाल अभी के लिए एक वन पॉइंटर है जो हमारे को थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि गोल्ड हैज नॉट शॉट अप। गोल्ड हैज बीन सिग्निफिकेंटली कूलिंग ऑफ फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम बाय नाउ, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर इक्विटीज। तो तीन इंडिकेटर जो कि 10 ईयर पेपर यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड विच आर नॉट गिविंग अ हेल्दी कंफर्मेशन फॉर अस एज एन इक्विटी इन पार्टिसिपेंट, एंड गोल्ड इज द ओनली होप वेयर वी फील लाइक कि यहाँ से अगर इसको थोड़ा कूल ऑफ फर्दर मिलता है तो इट इज अ गुड साइन फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स। अब हम लोग इंडेक्स एनालिसिस करेंगे ग्लोबली, कि इंडेक्स एनालिसिस पे बेसिकली हम मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस या डैडी ऑफ ऑल इंडाइसेस जिसे बोलते हैं, डॉलर सॉरी डाउ जोन्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो बेसिकली डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, इफ आई शो यू आउट, कि कंटिन्यूअसली जो डायनेमिक सपोर्ट थी वो अब डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, और आपकी स्टैटिक जो रेजिस्टेंस जोन सप्लाई जोन था वो आप क्लियरली देखिए इतना बड़ा जो है हमने बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ लास्ट वीक क्लोज दिया, जहाँ पे कि नियर अबाउट हमने 3 कैंडल्स को कवर किया, वीकली कैंडल्स। तो लग रहा था कि मोमेंटम बिल्डअप ऊपर की तरफ अच्छा हो रहा है, और ये पुल बैक शायद जो है हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोग इसको रिवर्सल भी मानने लग गए थे। लेकिन जो अगर इतने स्टीप करेक्शन के बाद, इतने कंटिन्यूअस करेक्शन के बाद, इतने ग्रेजुअल करेक्शन के बाद जो पुल बैक्स होते हैं वो काइंड ऑफ स्टीप रहते हैं। तो दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट कि हम लोग बियर मार्केट में है कि बुल मार्केट में, आई एम नॉट देयर टू हैव अ डिबेट ऑन दिस थिंग। बट अभी के लिए जो आपको चार्ट्स के बेसिस पे क्लियरली डाउ थ्योरी आपको विजुलाइज करा रही है वो ये है कि कंटिन्यूअसली जो है हायर सॉरी लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि अपने आप में क्लियरली आपको इंडिकेट करता है कि ट्रेंड जो है ओवरऑल डाउन की तरफ है। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो मतलब हमें बड़े टाइम फ्रेम पे अगर डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो वी आर नॉट देयर टू मेक मनी इन मार्केट्स इफ वी आर too greedy to go long, or we are trying to do bottom fishing. तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो बॉटम फिशिंग मत करिए, मार्केट में प्राइस एक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, जो वो कन्वे करना चाह रहा है उसे समझिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना के एक्ट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहीं उसी सपोर्ट उसी सप्लाई जोन से इट हैज शोन अ काइंड ऑफ फॉल बैक इनटू दैट एरिया। तो सॉरी डाउ जोन्स जो है वो अभी क्लियरली दिख रहा है कि इवन दो इट हैज गिवन यू अ वेरी माइल्ड करेक्शन इन दिस वीक, बट इट डज लुक दैट अगर हम लोग ने जो इस वीक का लो है विच इज दिस जोन,
एज सुन एज स्टार्टिंग मंडे ऑनवर्ड्स अगर 32,526 या 32,500 को हम राउंड फिगर में माने, अगर उसके नीचे का क्लोज अगर हमें डेली क्लोजिंग बेसिस पे डाउ पे मिलता है, देन डेफिनेटली इट लुक्स वीक एंड इट गिव्स अस दैट कंफर्मेशन कि जो पुल बैक था वो खत्म हो गया है। नाउ द ओरिजिनल प्राइमरी ट्रेंड जो कि डाउन तरफ है, वहीं पे जो है प्राइस एक्शन आपके मूव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लोअर लेवल्स मार्क्ड हैं आपके लिए, जो कि इमीडिएटली हमारे लिए रेफरेंस के लिए रहेंगे 31,400 के अप्रोक्सीमेटली, और 30,640, 30,600 जो कि वीकली लेवल्स है, तो मतलब बहुत जल्दी नहीं आएंगे, आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वंस योर पुल बैक खत्म हो गया कि कंफर्मेशन हमें मिल जाती है, अगर हम 32,500 के नीचे का क्लोज देखते हैं नेक्स्ट वीक ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस ऑन डाउ। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका नैस्डैक भी जो है बहुत ही अच्छा वन साइडेड फॉल देखने के बाद में एवरीबॉडी गॉट बुलिश लास्ट वीक। सो ये बीरेश गल्फ सॉरी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के बाद, और इसने जो लास्ट वीक क्लोज मैनेज किया था वो पिछले 2 हफ्तों के ऊपर का क्लोज मैनेज किया था। दैट वाज गिविंग ए साइन कि ये हो सकता है, या तो अगर ये पुल बैक भी है तो हो सकता है बहुत एक्सटेंडेड रहे और शार्प रहे, और सेकेंडली ये भी था कि बहुत जल्दी जो है इस टाइम पे मार्केट में लोग बॉटम फिशिंग के लिए कूद पड़ते हैं। तो उनके लिए ये लगता है कि अगर एक ग्रीन कैंडल बन गया वीकली बेसिस पे या इवन मंथली पे भी बन जाए, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली आपको एक चीज देखना है कि डायनेमिक जो आपकी सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस है अभी, इट मे बी एनी मूविंग एवरेज विच वी नॉर्मली यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑन अ ब्रॉडर मार्केट ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम। बड़े पे छोटे पे कौन सा आप कैसे ट्रेड करते, दैट इज अगेन अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, आई एम नॉट गोइंग टू कवर हेयर और टच हेयर दिस थिंग। बट आपको यही बताना चाहूंगा कि ये कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी मूविंग एवरेज रहेगी, कौन से टाइम फ्रेम पे रहेगी। हर स्टॉक हर चार्ट की एक अपनी कहानी होती है। उस कहानी को समझने के लिए अगर आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, अपना चार्ट्स पे आपने देखा है, तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद योर एक्सपीरियंस आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी मूविंग एवरेज कहाँ पे जाके आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे सकती है, और वो आपके लिए एक ट्रेंड इंडिकेटर का भी काम कर सकती है। तो लिविंग दैट डिस्कशन राइट नाउ, तो अभी के लिए जो है 13,100 से लेके 12,900 तक के जो लेवल्स थे, वो हमारे को स्टैटिक रेजिस्टेंस थे, और वहीं से अगर आप देखेंगे तो इस वीक इसने रिवर्सल दे दिया है। इसने पुल बैक का खत्म होने की जो कंफर्मेशन हम बोल सकते हैं वो मिल रही है। तो अगर ये कंटिन्यू फॉलो अप प्राइस एक्शन आता है नीचे की साइड पे, तो देन डेफिनेटली वी आर हेडेड टुवर्ड्स टू सी 11,500 लेवल्स एंड 10,950 लेवल्स ऑन, जो कि प्रीवियस लोज हैं ऑन नैस्डैक। और फर्दर ब्रीच भी देखने को मिल सकता है, बट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए 5-7 दिन जो हम लोग एनालिसिस करते हैं हर वीक, उसके लिए ये लेवल्स हमारे लिए क्रूशियल रहेंगे। देन मूविंग ऑन टू द यूरोपियन मार्केट्स, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो जर्मनी डैक्स डैक्स में अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 से 7 हफ्तों से इसी जोन में जो है हम लोग रेजिस्टेंस फेस किया, और इस बार भी वहीं से आपको देखने को मिल रहा है कि फॉल आया है। सो 14,600 या 500 बोल सकते हैं, अगर आप 14,500 से 14,900 400 पॉइंट की रेंज जो है ऊपर, वो डैक्स में हमारे लिए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, और नीचे की तरफ जो है वो हमारे लिए 300 पॉइंट की रेंज जो है 13,550 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, तो 13,850 तक की एक सपोर्ट एक्ट कर रही है फिलहाल। और अगर वो ब्रीच होती है तो देन डेफिनेटली 12,490 जो कि हमने प्रीवियसली देखा था 7 मार्च वाले वीक में, वो भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से देखिए ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं कि जो आपकी डायनेमिक रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट थी, वो कितने वीक से अब डायनेमिकली रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे अभी थर्ड टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। सो हाउ ब्यूटीफुली टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको मिल रहा है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस काम करती है, और मूविंग एवरेज जो है वो एक हमारे लिए ट्रेंड इंडिकेटर भी हो सकता है। देन मूविंग ऑन टू द फ्रांस का कैक, सेम स्टोरी अगेन व्हाट इज डैक्स में जो हमने देखा, यहाँ तक अभी सपोर्ट एक्ट कर रहा था, यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से पहली बारी रेजिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस ली, और अब थर्ड टाइम कंटिन्यूअसली उसी जोन से हमने फिर से फॉल देखा है। तो यहाँ पे भी जो है ऊपर की साइड पे 6550 से लेके 6750 जो 200 पॉइंट की रेंज है, वो डायनेमिक सॉरी वो स्टैटिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, सप्लाई जोन एक्ट कर रही है कैक के लिए। और सेम वे में जो है 6050 से 6200 के लेवल जो है वो फ्रेंच इंडेक्स कैक पे जो है हमारे लिए एक डायनेमिक स्टैटिक सपोर्ट एक्ट कर रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और जो है हमें डिमांड जोन बोल सकते हैं इसे। अगर हम लोग एशिया में मूव करेंगे तो सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स को देखेंगे,
तो सेम स्टोरी अगर आप देखें, मैं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और शो हियर और डेमोन्स्ट्रेट हियर थ्रू दीस चार्ट्स इज कि एवरीवेयर यू आर सीइंग that the pullback which we were seeing for the past couple of weeks in all the major markets indices as well as your macroeconomic indicators, they are still confirming, वो हमें अभी भी ये क्लियरली बता रहे हैं कि ये अभी भी बॉटम फिशिंग नहीं करिए, अभी भी आप मत जल्दी करिए कि प्राइस एक्शन से पहले आपको पता चल जाएगा। लेट प्राइस एक्शन डिक्टेट के वो क्या बता रहा है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं अगर जब ये डाउनफॉल खत्म होगा या बॉटम फॉर्मेशन होगा, उसके लिए सबसे पहले आपका एक बेस फॉर्मेशन होगा दैट कैन बी स्प्रेडेड ओवर फ्रॉम डेज टू वीक्स टू मंथ्स। वहां पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट राइट नाउ प्रिजर्व योर कैपिटल, दैट शुड बी योर फर्स्ट गोल। तो ये सारी चीजों को मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ हर वीक, कि आप भी उसी तरह से एक ब्रॉडर पिक्चर बना सके और इन सारी चीजों को कनेक्ट द डॉट्स करके अपने लिए एक ये ओवरऑल व्यू आपको मिल जाए कि यहाँ पे आपको बाय नहीं करने की जल्दी करनी है फिलहाल। मार्केट कहाँ तक जाएगा, पुलबैक्स जरूर आएंगे बीच बीच में इतने शार्प और ग्रेजुअल फॉल के बाद, अक्रॉस द इंडाइसेस, अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस एनीवेयर। तो आपको उसमें हरी नहीं करना है, यू हैव टू बी श्योर कि ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड कहाँ है और उसके अगेंस्ट नहीं प्ले करना कभी भी। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर हम लोग हांगकांग का देखेंगे तो हांगकांग में भी आप देखेंगे हाउ ब्यूटीफुली दिस डायनामिक रेजिस्टेंस इज वर्किंग। और मतलब आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मेरा वीडियो कनेक्ट करने का या रिकॉर्ड करने का सिर्फ ये इंटेंशन है कि आपको मैं चार्ट्स पे दिखा सकूं सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम। तो फाइनली आप देखिए सेम वे स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस भी हुआ इसी जोन में, और यहाँ पे भी लेवल्स मार्क्ड हैं ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए, जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं और हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट रहेंगे आने वाले कुछ टाइम के लिए हांगकांग। फाइनली हम लोग देखते हैं कि जापान में, जापान का अगर आप देखेंगे तो जापान ने एक ये ऐसा इंडेक्स है अकेला पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का जिसने इस बार जो है 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है अभी सपोर्ट बनी है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो हमने जो है सप्लाई जोन जो स्टैटिकली हम लोग देख रहे हैं 27,800 से लेके 28,300 ऑन निकाई जापानीज इंडेक्स, वहां पे क्लियरली उसी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ दैट वहीं पे क्लोज मैनेज किया है, वीकली क्लोज। तो नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा इसको कि निकाई में कैसा प्राइस एक्शन डेवलप होता है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है कि हो सकता है एक पुल बैक ये एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है तो 28,300 या ऊपर थोड़ा और भी खींच सकता है। लेवल्स का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ये यहाँ पे कोई हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ तक ही जाएगा, वो उससे ऊपर ओवरशूट करके थोड़ा बहुत फेक आउट देके दोनों साइड से फेक आउट हो रहे हैं जितने भी ब्रेकआउट्स, तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है फेक आउट भी हो सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना। तो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट जैसे ये नहीं कि कोई लेवल आया तो आपने ऑर्डर पंच कर दिया कि स्टॉक्स के लिए इंडेक्स के लिए भी आपको उस लेवल्स पे रिजेक्शन देखना है, चाहे वो आप बाइंग के लिए देख रहे हैं चाहे आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं। अगर आपको उन लेवल्स के आसपास उस रेंज में आपको मॉनिटर करना और वहां से आपको जो प्राइस रिजेक्शन मिलेगा और वो सस्टेन करता फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड ऑल दैट, देन प्रोबेबली यू नीड टू प्लान वॉट एवर यू फील लाइक और योर चार्ट ऑब्जर्वेशन इज टेलिंग यू। फाइनली अगर कोरियन इंडेक्स को देखेंगे तो सेम वे पिछले कितने वीक से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और डायनेमिक रेजिस्टेंस से ही लग रहा है कि यहाँ पे भी जो है पुल बैक एंड होने की कंफर्मेशन दिखती है। अब ये हो गया दो वेज, एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बता रहे हैं कि अभी कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बुल्स के लिए, बियर्स का दबदबा अभी भी भारी लग रहा है। और सेकेंडली जो है आपको ग्लोबल मेजर इंडाइसेस भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पुल बैक्स जो है जो एक देखे गए पिछले 1 से 2 हफ्तों वेरियस मार्केट्स में, वो वहां पे अब कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहे हैं या फिर से जो ओरिजिनल ट्रेंड है प्राइमरी जो कि नीचे की तरफ है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है दैट इज योर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बेंचमार्क इंडाइसेस और हमारे खुद के डोमेस्टिक मार्केट के सेक्टोरल इंडाइसेस, हमें पता चले कौन से सेक्टर्स जो है अभी भी स्ट्रांग हैं या कौन से वीक हैं। So now I will be touching that part to make you understand or to help you out in analyzing or making the charts interpretations easier for you. तो चलिए अब निफ्टी पे देखिए आप, निफ्टी पे आपको दो चीजें क्लियरली दिख रही हैं। एक तो आपको टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप का ऊपर दिख रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट हो गया था अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट अप्रैल में ही कि यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तब तक 3 बारी जो है इसी सेम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया, वहां पे प्राइस रिजेक्शन हुआ और उसके बाद में फॉलो अप प्राइस एक्शन नीचे की साइड पे देखने को मिला, जो कि कंफर्मेशन था
कि यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए वो 18,000 17,800 वाले जो लेवल्स थे जहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्शन देखा गया, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया अभी इतनी शॉर्ट टर्म में या इवन मीडियम टर्म में भी क्रॉस कर पाना। सेकेंड थिंग थी कि यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं तो एक मूविंग एवरेज जो है आपकी, जो कि हम ट्रेंड इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, वो हमारी स्लांटिंग या स्लोपिंग अपवर्ड थी। यहाँ पे एक साइडवेज हो गई। साइडवेज का मतलब ये कि यहाँ पे ऊपर नीचे प्राइस दोनों साइड पे मूव कर रहा है। और अभी जो है वो कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड की कैसे होगी कि अगर यहाँ पे ये मूविंग एवरेज अब स्लांटिंग डाउन हो जाए, स्लोपिंग डाउन हो जाए, दैट विल बी ए कंफर्मेशन कि डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसी चीज को आपका आरएसआई भी कंफर्म कर रहा है कि लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। डाउ थ्योरी के बेसिस पे भी आपका वो चीज कंफर्म हो रही है प्राइस एक्शन के टर्म्स में। तो अभी जो है कि पुल बैक था, ये पुल बैक जो जोन थी 16,750 से 17,100, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे काफी ज्यादा जो कॉल राइटर्स है इतना डोमिनेट कर रहे हैं कि इवन दो इस पुल बैक में हम लोग 16,400 ब्रीच भी कर गए, वो गैप भी फिल किया। उसके बाद फिल करने के बाद वी ट्राइड फ्राइडे को जो है 16,700 के आसपास यहीं आके हम लोगों ने डेली पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वी फेस द रेजिस्टेंस इन द सेम जोन। गैप अप ओपन हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेम 16,750 पे ही हमें रिजेक्शन देखने को मिला। इवन दो कि हम गैप अप के साथ ओपन हुए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, विच इज गिविंग दैट कॉन्फिडेंस कि ऊपर की साइड पे अभी भी सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है। और ये पुल बैक जो है अब हो सकता है कि हमें फिर से एक बारी नीचे के लेवल जो कि मार्क है आपके लिए चार्ट पे 15,700 और 15,930 विल बी द इमीडिएट लेवल्स टू बी कीपिंग एन आई ऑन द लोअर साइड। और ऊपर की साइड पे जो 16,750 से लेके 17,100 तक के जो लेवल्स हैं बहुत ही अच्छे स्टिफ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस का भी मिल रहा है, राइट। तो बहुत मुश्किल होगा निफ्टी के लिए ये लेवल्स बीट कर पाना। तो निफ्टी लुक्स लाइक कि नीचे की साइड ही ट्रेंड कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी है आने वाले कुछ वीक्स में। अभी हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए भी आपका एग्जैक्टली वही है। टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन प्लेस। आपका ट्रेंड लाइन जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है वहां पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस हुआ प्राइस का। एंड एट द सेम टाइम नाउ अगर आप देखेंगे सो आपका जो एक यहाँ पे भी रेंज है जो स्टैटिक रेजिस्टेंस का रेंज था, प्लस योर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग डिसेंडिंग जो आपकी स्लांटिंग आपकी डाउन ट्रेंडिंग लाइन है, वो भी जो है आपका कहीं ना कहीं उसी पॉइंट्स के आसपास आके कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। सो 36,500 ऊपर की साइड पे 36,000 टू 36,500 जो एक 500 पॉइंट की रेंज है, वो जो है क्रूशियल जो है आपकी एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। और नीचे की साइड पे फिलहाल के लिए 34,500 जो है क्रूशियल सपोर्ट है। जो 34,800 के आसपास हमने लास्ट वीक देखा था, जो एक गैप था बैंक निफ्टी में भी, वो भी ब्रिज हुआ, भरा, फिल हुआ। और उसके बाद में अब अगर वो गैप फिर से हम लोग तोड़ के नीचे आते हैं, 34,500 जो है हमारे लिए इमीडिएटली शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। एक और मजे की बात अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं तो वो ये रहेगा कि आप देखेंगे ना तो ये जोन जो है वो 2020 के फॉल की जोन भी है। तो यहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ। लेट मी हाईलाइट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इस जोन का, यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ। उसके बाद इस जोन में हम थर्ड टाइम जो है रीटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आके हम फाइनली इस लेवल को तोड़ते हैं जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट है 32,000 के आसपास, so this kind of further fall cannot be out, बट अभी 32,000 से बहुत दूर है, तो वो लेवल हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। जस्ट एक रेफरेंस और एक चार्ट ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था बैंक निफ्टी के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ योर बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, कंटिन्यूअसली आपका प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है। यू नो प्लांटिंग ट्रेंड लाइन जो है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, वो आपको कंफर्म भी कर रही है सेम चीज। और एट द सेम टाइम आपके लिए यहाँ पे भी जो जोन्स हैं रेफरेंस के लिए वो मार्क की हुई हैं ऑलरेडी, 16,750 से लेके 17,250 तक। तो अराउंड अबाउट 500 पॉइंट्स की रेंज है जहाँ पे कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लुएंस आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस का भी है, और फाइनली कॉन्फ्लुएंस आपका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी है। बहुत ज्यादा जो है कंफर्मेशन है कि ये प्राइस सेक्शंस को ब्रीच कर पाना प्राइसेस को ऊपर की साइड पे बहुत मुश्किल रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए भी। और एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काइंड ऑफ दो बार जो है हमने सपोर्ट लिया इस जोन से रिसेंटली। ये सपोर्ट जोन जो है बहुत क्रूशियल रहेगी हमारे लिए आने वाले टाइम में रेफरेंस की तरह यूज हो सकती है। अब हम चलते हैं सेक्टोरल इंडाइसिस पे। तो सेक्टोरल इंडाइसिस का अगर हम लोग देखेंगे
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो सेक्टर्स अभी तक के लिए स्ट्रांग लग रहे हैं वहां पे क्या चल रहा है। तो ऑटो पिछले कुछ वीक से बहुत ही अच्छा स्ट्रांग सेक्टर था, और अभी भी जो है इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे तो अभी भी मैं कहूंगा, बट इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक जो मोमेंटम लॉस बोल सकते हैं, कूल ऑफ होता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जो प्राइस बता रहा है वही आरएसआई भी बता रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आरएसआई ने भी कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोस बनाने शुरू कर दिए, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, सॉरी। सेम चीज प्राइस कर रहा है। अभी हमारे को क्या देखना है कि यहाँ पे जो है क्रूशियल लेवल जो है वो 11,300, 10,000 से लेके आप 11,300 तक बोल सकते हैं। एक 400 पॉइंट की एक रेंज है जो कि हमारे लिए अभी क्रूशियल रहेगी। तो 12,000 पे हम लोगों ने एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखा और वहां पे मल्टीपल टाइम्स जो है रिजेक्शन देखा प्राइस ने। तो ऊपर की साइड भी फिलहाल अभी इतना ज्यादा ऑटोज जो है मूव कर पाएंगे वो थोड़ा मुश्किल लगता है। हो सकता है कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो, अगर ऊपर अगर हम लोग नहीं भी फॉल करते इतना ज्यादा, तो टाइम करेक्शन कैन नॉट बी आउट रूल्ड इन ऑटो इंडेक्स। लेवल्स आर मार्क्ड हियर फॉर योर रेफरेंस। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सेकंड जो सेक्टर स्ट्रांग लग रहा था वो अभी तक लग रहा था एफएमसीजी। वो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्यों है इस सेक्टर में या ऑटो में, अगर आप देखेंगे तो दोनों ही जो है अपनी डायनेमिक सपोर्ट ले रहे हैं। एंड दे हैव नेवर यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट से ऊपर ही चल रहा है काइंड ऑफ। ये थोड़ा सा जरूर नीचे आता है लेकिन यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी फिर से सपोर्ट के ऊपर है, डायनेमिक सपोर्ट। सेम गोज विद एफएमसीजी। तो एफएमसीजी को अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 से 8 हफ्तों से डायनेमिकली इट हैज बीन टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस मूविंग एवरेज। तो दैट वाज अ हेल्दी साइन कि ये सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे स्ट्रांग लग रहा था। बट अगर आप देखेंगे तो इस वीक में वो स्ट्रेंथ जो है आपको क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन ने निगेट किया है उस चीज को। और आपका सेम जोन से दैट इज 38,800 से लेके 39,400 का जो रेंज था, एग्जैक्टली वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है। तो उसकी हायर प्रोबेबिलिटी अब बन जाती है कि फर्स्ट अगर ये सपोर्ट हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा, दैट इज 37,300 के आसपास, 1,000 पॉइंट नीचे जहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट है। अब ये डायनेमिक सपोर्ट ऊपर जाएगी अगर प्राइस नीचे आएगा, तो जहां पे भी आपकी डायनेमिक सपोर्ट ब्रीच होती है अगर नीचे की साइड पे, दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन कि जो यहाँ पे भी हमें पुल बैक मिल रहा था या जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे लग रहा था कि स्ट्रांग है, वो वीक हो जाएगा। दैट नीड्स टू बी केप्ट एन आई ऑन। उसके बाद जो है एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे अच्छा स्ट्रांग सेक्टर था ये भी। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप एक मल्टी ईयर जो मार्च 20 से मल्टी ईयर 2 साल की जो एक ट्रेंड लाइन है वो रिस्पेक्ट हो रही है अभी भी। एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो ये जो है इसने क्लोज इस बार ही मैनेज किया है। लेट मी जूम आउट। तो इसने जो क्लोज मैनेज किया है दैट हैज एग्जैक्टली ऑन दिस ब्रेकआउट जोन। ये ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन है जो आपको एक हाईलाइटेड एरिया में दिख रहा है। और एट द सेम टाइम ये पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूअसली एक रेंज में घूम रहा है, 26,300 ऑन द अपसाइड एंड लोअर साइड पे 25,800। तो तीनों हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट इसने एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन से लिए। तो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा एज सुन एज इट ब्रीचेस 24,800 जो कि 1,000 पॉइंट नीचे है, तो क्लियरली ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा। और ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो डेफिनेटली इट विल बी अ कंफर्मेशन कि नीचे का जो इसमें भी ट्रेंड है एनर्जी में वो चालू हो चुका है। अभी के लिए एक साइडवेज बोल सकते हैं, कंसोलिडेट कर रहा है। बट इसका ये जो कैंडल है अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल which has nearly taken 5 to 6 कैंडल्स। उसको जो है इसने एनगल्फ किया है। उसके बाद भी हम ऊपर की साइड तो जाना नहीं है लेकिन साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, या इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल बनी है इसके अंदर। तो काइंड ऑफ अभी हमारे एक रेंज चल रहा है एनर्जी में। एज सुन एज इट ब्रीचेज ऑन द लोअर साइड तो कंफर्मेशन नीचे की तरफ इसका ट्रेंड हो जाएगा, वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आईटी का एक पुल बैक है, आईटी डाउन ट्रेंड का सेक्टर हो चुका है अभी फिलहाल। अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन डाउ थ्योरी के बेसिस पे और इवन आरएसआई आपको वही चीज को कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे भी नैस्डैक की तरह इस वीक का जो एक पुल बैक देखने को मिला था, तो लॉट ऑफ पीपल बिकेम ऑप्टिमिस्ट दैट के आईटी को ऐड किया जा सकता है। आईटी में रिवर्सल हो गया, हैमर बना था लास्ट वीक। बट माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन और चार्ट रीडिंग बोलती है कि 30,500 से लेके 30,800 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने एग्जैक्टली उसी जोन से इस बार ही फिर से सप्लाई फेस की है। सो अगर हम लोग ऊपर अभी और भी देखते हैं तो मेरे लिए जो रेफरेंस रहेगा वो रहेगा 31,000 तक का क्लोज। अगर 31,000 तक के क्लोज के ऊपर हम लोग जाते हैं, डेली क्लोज या वीकली क्लोज मिलता है,
then only my point of view will get changed, and this view which I am holding right now वो निगेट हो जाएगा. बट अगर इसमें अभी जो दिख रहा है कि ऊपर की साइड पे सेम जोन से रिजेक्शन मिला है प्राइस को, आई फील लाइक इट हैज गॉट मच मोर लेग्स टू गो डाउन साइड, और ये क्रूशियल जोन रहेगा इसके लिए भी, आईटी इंडेक्स के लिए भी, जो कि एक ब्रेकआउट रीटेस्ट रहेगा. यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं लास्ट वीक में, जहां से हैमर बना था, और ये जोन शायद एटलीस्ट अगर ब्रीच नहीं भी होती तो रीटेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखती है. मेटल्स हैज बीन अ वीकेस्ट सेक्टर, आई हैव बीन रीट्रेटिंग मल्टीपल टाइम्स. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास में आ चुका है. तो ये जो दो जोन्स आपको मैंने मार्क करके दिखाई हैं, दीज आर द डिमांड जोन्स व्हिच हैव एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, व्हिच हैव जनरेटेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द पास्ट. लेकिन मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपको डायनामिक रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, आपको ये कैंडल की स्ट्रेंथ दिख रही है, कितनी बड़ी कैंडल बनी थी. उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी जो फॉलो अप प्राइस एक्शन है वो नीचे की साइड ही देख रहे हैं. पुलबैक्स डेफिनेटली विल बी देयर, बट दे शुड नेवर बी कंस्ट्रूड और टेकन एज अ ट्रेंड रिवर्सल. आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं रिवर्सल, आप खुश हो जाएंगे कि ट्रेंड रिवर्सल है, बट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम्स ऑलवेज फॉलो हायर टाइम फ्रेम्स. उसके बाद अगर हम लोग रियलिटी सेक्टर को देखेंगे तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ ट्वीट आल्सो ऑन दीस सेक्टर्स व्हिच आर वीक एंड व्हिच आर स्ट्रांग. तो आप अगर चाहेंगे तो वो ऑलरेडी आपके साथ एक मैं शेयर भी कर चुका हूँ. तो आप लोग जाएंगे, आपको ट्विटर पे वो चीज देखने को मिल जाएगी, यू कैन सी देयर. तो अगर आप ट्विटर पे जाएंगे यहाँ पे एंड यू सर्च इट आउट हेयर @निवेशक भरत, और उसके बाद अगर आप डालेंगे तो मैंने वो सेक्टर्स आपके साथ डिस्क्लोज भी किए थे, जहाँ पे कि आपका स्ट्रेंथ दिख रही है और जहाँ पे आपको वीकनेस दिख रही है. तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर किया था May 27 को. तो एक बाउंस जो था वो इमिनेंट था, क्योंकि हम लोग काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पे जा चुके थे. एंड उस टाइम पे मैंने आपके साथ क्लियरली ये शेयर किया था, जो आपने इस वीक में पूरा देखा है, कि डू नॉट शॉर्ट एट ऑल नाउ. तो वो चार्ट्स आपको स्क्रीन कर कर चीख चीख कर बता रहे थे कि वो शॉर्टिंग के लेवल्स नहीं थे, और इसीलिए मैं आपको बोला था कि वहां से पुल बैक एक इमिनेंट था, एक ड्यू था. लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी ना वो शॉर्ट लिव्ड ही रहेगी, क्योंकि वो आपका पुल बैक, आपके सारे जितने भी शॉर्ट्स लोग थे, पैसा इतनी आसानी से मार्केट आपको बड़े लोग नहीं देंगे, स्मार्ट मनी. वो आपको दोनों साइड पे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू विल बी चेंजिंग योर व्यूज वेरी फ्रीक्वेंटली. और उसके साथ साथ आपके एक्शंस, आपकी एग्जीक्यूशन, आपके ट्रेड प्लान्स को आप लोग भूल के जो देखेंगे आप फटाफट वो करेंगे, अपना लॉस बुक करेंगे. बट अगर ब्रॉडर ट्रेंड डाउन है तो आपको उन बाउंसेस को प्ले करने के लिए, बिकॉज एक इम्पल्सिव वेव होती है, एक करेक्टिव वेव होती है. तो अगर आपका ट्रेंड के हिसाब से आपकी जो इम्पल्सिव वेव होती है वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होती है, करेक्टिव वेव जो है वो कम ड्यूरेशन के लिए होती है, वेदर ऑन अपसाइड और डाउन साइड. दिस इज अगेन अ वेरी सेपरेट टॉपिक, वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर. तो अभी आपको देखना था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी, ऑटो और एफएमसीजी मैंने आपके साथ लास्ट वीक ही शेयर किए थे कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स से. और अभी हमने जो रिव्यू देखा है उसमें देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है. और पुल बैक सेक्टर्स ये सारे थे आपका आईटी, मेटल्स, मिड कैप और स्मॉल कैप. और आईटी और मेटल तो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट चार्ट्स टेल यू एवरीथिंग अपफ्रंट. तो ये व्यू मुझे पिछले हफ्ते सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पे ही पता चला था. नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर सेक्टोरल एनालिसिस. तो रियलिटी सेक्टर भी हमने देखा, रियलिटी सेक्टर भी जो था कंसोलिडेट कर रहा है एक बहुत ही क्रूशियल डिमांड जोन में ही. और इसका भी जो है मेरे को रियलिटी सेक्टर भी वीक ही लग रहा है. आई ऑलरेडी शेयर दैट व्यू आल्सो ओवर द ट्विटर, यू कैन गो एंड चेक बैक विद द प्रॉपर डेट्स एंड एवरीथिंग वाज ऑन रिकॉर्ड. सो यहाँ पे जो है अगर आपका ये वाला सपोर्ट टूटता है ना 360 का, तो एंड रियलिटी सेक्टर इज आल्सो लुकिंग वेरी वीक, लाइक मेटल सेक्टर. फाइनली जो हमारे लिए दो लास्ट सेक्टर्स जो हमारे लिए ब्रॉडर मार्केट्स के लिए मैटर करते हैं, दैट इज योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप. तो अगर हम लोग मिड कैप का देखेंगे तो मिड कैप में भी आपको एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह टॉपिंग आउट पैटर्न ऑलरेडी आपको अप्रैल में बन चुका है. वही सेम जोन, सेम टाइम पे तीनों इंडेक्सेस या चारों इंडेक्सेस में जो आपको दिख रहा है कि आपकी जो कन्वर्जेंस बन रही थी व्यू को लेकर अक्रॉस द इंडाइसेस, वो यही इंडिकेट कर रही थी कि अभी आपको यहाँ पे बाइंग पे ढीला पड़ जाना चाहिए, रोक देनी चाहिए. एग्रेसिव लॉन्ग्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर लॉन्ग है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग काटिए, आप शॉर्ट मत होइए. लॉन्ग काटना इट्स नेवर मीनिंग लाइक यू गो शॉर्ट. People are already there. There are certain fundamental investors. Even when I was not tracking technicals or I did not know any technicals few years back,
तो मेरे लिए भी यही होता था कि हर प्राइस पे हर जगह पे आप ले सकते हो, बट मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस आपको यही एज देता है कि एटलीस्ट अगर आप शॉर्टिंग आपको नहीं जाना चाहिए, मैं आई डोंट एनकरेज और रिकमेंड शॉर्टिंग टू एनीबॉडी, तो शॉर्टिंग इज एन आर्ट, एफएनओ का है, लेवरेज प्रोडक्ट रहता है, उसमें आपको एक 2% की मूव भी जो है आपको अच्छा खासा झटका दे सकती है कैपिटल को, तो डोंट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग। बट आपको ये जो स्ट्रक्चर प्राइस के बता रहे थे कि आपको यहाँ पे लॉन्ग काटना शुरू कर देना चाहिए, एग्रेसिव लॉन्ग होना नहीं है, लॉन्ग होना नहीं है, और अगर लॉन्ग है तो कहीं ना कहीं काटना शुरू कर दीजिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू प्राइस एक्शन, यहाँ पे जो बता रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अब ये एक नीचे की जोन में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 हफ्तों से, और वहीं से सेम जोन से रिजेक्शन लिया है स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस के कॉन्फ्लुएंस से। तो जिस भी दिन इसने 26,500 का लेवल तोड़ा, जो कि पिछले 5 बारी हम लोग टेस्ट कर चुके हैं रिसेंटली, पिछले 2-3 महीनों में, ये देखिए ये 2 बार यहाँ पे किया और 3 बारी यहाँ पे किया, तो ये जो है अगर ये डेंट होके टूटता है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक एग्रेसिव सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मिड कैप्स में। एंड सेम गोज फॉर स्मॉल कैप, विच विल बी द लास्ट इंडेक्स और द लास्ट थिंग टू डिस्कस इन दिस वीक अहेड एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे आप देखिए एक डायनेमिक रेजिस्टेंस, हम लोग वहां तक गए भी नहीं, मतलब इतना मोमेंटम स्ट्रांग है नीचे की तरफ सेल ऑफ का कि यहाँ तक हमारे को पुल बैक भी देखने को नहीं मिल रहा एक 5 हफ्तों के सेल ऑफ के बाद भी। तो दैट गिव्स यू द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन द डाउन ट्रेंड फॉर स्मॉल कैप्स। सेकेंड थिंग है कि अभी आप लॉ ऑफ पोलैरिटी मेरे मुंह से काफी बार सुन चुके होंगे पिछले वीडियोस में भी। लॉ ऑफ पोलैरिटी इज व्हाट इट सेज और कन्वेज इज कि जो पहले आपके लिए एक सपोर्ट एक्ट कर रही थी वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगी, या जो पहले एक रेजिस्टेंस बन रही थी और वो अब आपके लिए सपोर्ट बनने के काम कर रही है। तो अभी देखिए ये पुराना जो है ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इंडेक्स ने सपोर्ट लिया, दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे स्टैटिक कम डायनामिक रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे जो है नीचे आके यहाँ पे 2 बारी और सपोर्ट लिया, लेकिन जब इस बारी सपोर्ट को तोड़ा है तो इट इज नॉट एबल टू ब्रीच दिस ऑन द हायर साइड, तो यहाँ से फिर से ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और सेकेंड टाइम इसने इसी सेम रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन से जो है प्राइस एक्शन ने रिजेक्शन फेस किया है नीचे की साइड एज सुन एज बी ब्रीच 8700 के लेवल्स, जो कि यहाँ से हम 500 पॉइंट दूर है निफ्टी स्मॉल कैप पे। तो वहां क्लियरली आपको एक एग्रेसिव सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और जिसको कि हम स्टेज एनालिसिस की टर्म पे बोल देंगे। स्टेज 4 में जो है निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप एंटर कर रहे हैं, और काफी सारे स्टॉक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। दैट स्टेज एनालिसिस का वीडियो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय यूट्यूब चैनल, सो यू कैन गो थ्रू दैट कंसेप्चुअल लर्निंग सीरीज। वॉच लिस्ट एक सॉरी प्ले लिस्ट है, आप लोग यहाँ पे जाके इसमें देख सकते हैं। सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी if at all you want me to share, let me do that straight away। तो आपको यहाँ पे जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाके आपको एक कंसेप्चुअल लर्निंग की जो लिस्ट है इसमें आपको जाके देखना है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंसेप्चुअल लर्निंग के वीडियोस जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में मार्केट्स को, स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस को, प्राइस एक्शन को, तो आप इसमें देख सकते हैं। और इसको आप वॉच करने के बाद में एटलीस्ट यू कैन फील बेटर कि यू अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। So this is all what I had to share with you based on my chart observations. So I might be wrong also. That is, I'm not saying that nobody can be wrong. But what I'm trying to say is कि आप एक view बनाइए based on the broader, pointers. उसके हिसाब से अगर हम मार्केट में उसको वैलिडेट कीजिए कि प्राइस एक्शन आपके व्यू को कंफर्म करता है, उससे सिंक में है कि उससे उल्टी साइड पे है। अगर आपका प्राइस एक्शन, अब जैसे ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको जहाँ पे भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो वो रातों रात चेंज नहीं हो जाएगा कि अगर आपका 1 दिन का या 1 घंटे की कैंडल अगर आपकी उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी। तो दिस इज बेसिकली अ पुल बैक। द पुल बैक की इंटेंसिटी शार्प रह सकती है ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ अ सिंगल साइडेड और अ ग्रेजुअल करेक्शन। यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, बट लॉन्ग्स के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इवन आई हैव बीन शेयरिंग द सेम थ्रू माय न्यूज़लेटर आल्सो, द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर ऑन न्यूज़लेटर। तो डोंट गो एग्रेसिवली लॉन्ग, शॉर्ट नहीं कीजिए, शॉर्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो स्टे सेफ, प्रिजर्व योर कैपिटल, डोंट बी एग्रेसिव इन द मार्केट, आराम से बैठिए, देखिए, सीखिए, समझिए। करने को अभी बहुत कुछ नहीं है मार्केट में, साफ सी बात है। तो टेक केयर। आई होप दैट आई हैव बीन एडिंग सम वैल्यू टू योर लर्निंग कर्व, एंड इफ दैट इज द केस तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतना मेहनत करके, इतना एफर्ट्स करके अगर कंटेंट आपके लिए लाते हैं यहाँ पे,
इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, सो दैट आप लोग सीख सके, आप लोग खुद सेल्फ रिलायंट बन सके, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपसे एक ही है, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर इतना एफर्ट जाता है तो आपका मोटिवेशन सिर्फ यही है कि आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लाइक माइंडेड पर्सन तक क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, वे भी आपकी फैमिली से हो, आपके फ्रेंड सर्कल से हो, आपके ऑफिस के कलीग्स हों, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कीजिए, सो दैट उनकी लर्निंग कर्व में भी उनको मदद मिले और वो भी कुछ इससे सीख के फायदा ले। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल संडे इवनिंग विद योर फैमिली, टेक केयर एंड एंजॉय द रिमेनिंग वीक।